इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। देखिए लुक एट हियर, सी केयरफुली। वी आर इम्प्लीमेंटिंग importing a library, that one is the Seaborn। कोई भी डेटा ले लो लाइक आइरिस, इसके अंदर बहुत सारे आप देखो ध्यान से तो बहुत सारे आपके इसमें ऑब्जेक्ट कोड के फॉर्मेट में डेटा है, देख रहे हो नहीं बस। तो यदि मुझे सारे कॉलम एक साथ इम्प्लीमेंट करने हैं तो कैसे करेंगे, है ना। हो गया ना, एक ही है ना। कोई और ले लो लाइक टिप्स का, या फिर टाइटेनिक का यूज कर लो, उसमें बहुत सारे हैं कॉलम जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है। टाइटेनिक। इसमें बहुत सारे कॉलम है जिसमें इनको लेबल इनकोडर इंप्लीमेंट करने की नीड है, आप देख पा रहे होगे। सबसे पहले हमें ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, है ना। देखो आप, इसको फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो बेटा, आप कुछ भी इनकोड करके। इनकोड करके हमने एक वेरी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लेबल इनकोडर। ठीक है। अब देखो आप, अब इनकोड में ना हम एक बार एक तो ये भी तरीका था, इनकोड में पूरी की पूरी डीएफ को पास कर दो। नहीं, इनकोड डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर क्या क्या पास कर सकते हैं, एक बार देख लो सब लोग। एक्स और वाई। डीएफ यदि पास कर दो तो करेगा या नहीं करेगा वो बात। वन डी एरे सेव नहीं मिल रहा। वन डी एरे होना चाहिए, तो वन डी एरे में या फिर ये कर सकते हैं कि अपने डेटा का टाइप चेक कर ले, जैसे लिखो हम जो अपने डेटा पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो इस पे करने वाले हैं। देखो जैसे कि df डॉट इन्फो करके यदि देखो आप, देखो तो ये डेटा टाइप बता रहा है, तो हमें किस किस में लगाना है, जैसे देखो आप ध्यान से, तो जेंडर जैसे कॉलम था, तो जेंडर में जो डेटा टाइप वो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। फिर क्लास, क्लास इम्बार्क्ड, ये जो है ये सब में जिस जिस में हमें चेंज करना है इम्बार्क्ड, वो सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं। क्लास क्या, कैटेगरी हो गया, ये क्या है, क्लास कैटेगरी लिखा हुआ है, तो फिर ऑब्जेक्ट। इंट फ्लोट को छोड़ के जो बचे वो हमारे, अच्छा बुलियन भी तो हमारा कैटेगरिकल हो गया, ये सब नो। इस सिनेरियो में कैसे सॉल्व करोगे आप, ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। डीएफ, यदि हम एक चीज करें ध्यान से देखो, और आई इन डीएफ डॉट कॉलम्स, तो डीएफ डॉट कॉलम्स में क्या होगा बताओ, सारे के सारे कॉलम नेम आ गए। और यदि मैं प्रिंट आई करूँ तो सभी आई का यहाँ से कॉलम का नेम आ जाएगा वन बाई वन, है ना। हैं? क्या हो गया, इंडेक्स इज नॉट पुलेबल। देखो अच्छा, कॉलम्स में ये नहीं लगता, स्क्वायर ये राउंड ब्रैकेट यूज नहीं होता बेसिकली, इसलिए ऐसे दे रहा है। ये कॉलम के नेम आ गए, तो इस कॉलम का नेम मुझे चेक करना है, मुझे वो कॉलम के नेम चाहिए जो जिनका डेटा टाइप इंटीजर फ्लोट नहीं है। देन डी डी टाइप यूज होता है ना, एज करके। डेटा टाइप को कैसे चेक करते हैं उसका, डीएफ ऑफ आई, यदि मैं टाइप चेक करूं किसका, डीएफ
ऑफ आई, आई क्या कॉलम का नेम है? तो आई थिंक देखता हूँ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा प्रिंट नहीं किया ना तो कैसे आएगा? सीरीज प्रिंट कर रहा है, मुझे सीरीज नहीं चाहिए, डी टाइप होता है। डीएफ डॉट, डीएफ ऑफ आई डॉट, डी टाइप का भी मॉड्यूल हमने पढ़ाया कराया था आपके क्लास में, नंपाई में नहीं था, इसमें भी था जिसमें हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं ना। कॉलम के डेटा टाइप चेक करने के लिए हमने एक मॉड्यूल पढ़ा था, जिसके थ्रू कॉलम के डेटा टाइप आप चेक कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे? हम्म डी डीएफ ऑफ, यही तो होता है जनरली, वैसे मैं जो बता रहा था आपको, डीएफ ऑफ आई कॉलम का नेम हुआ, डॉट डी टाइप, डी टाइप्स, यही होता है। बट ये नहीं हुआ वैसे जनरली। हाँ देखो हो गया ना, बस तो काम हो गया खत्म। अब हमें वो सारे कॉलम को ले लो जिसको पिक करना है। देखो यदि मैं कहूँ, देखो देखो ध्यान से, जैसे हमने लिखा मुझे वो चाहिए, हमें क्या कौन सा चाहिए जिनका डेटा टाइप इंट फ्लोट नम नहीं है, नहीं ऐसा चाहिए था, तो क्या करेंगे? इफ डीएफ ऑफ आई, डीएफ डॉट आई डॉट डी टाइप्स नॉट इक्वल टू इंट 64 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यही तो लिखोगे आप भी। ये डबल कोट्स में आएगा, सिंगल कोट्स में आएगा, एक पर काम करके देखते हैं, फिर हम बाकी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर इसको फंक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो ये कौन कौन है जिनका डेटा टाइप इंटीजर नहीं है? जेंडर जिसका डेटा टाइप इंटीजर नहीं था ना, परफेक्ट इंटीजर वाले सारे हट गए, देखो आप सर्वाइव्ड, है ना, इंटीजर वाले हट गए सारे। अब हमें इंटीजर फ्लोट वाले भी हटाने हैं, या फिर एंड लगाओगे ना, और नहीं लगाओगे ना एंड, ना तो उसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए, ना ही उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, फ्लोट, है ना, और ना ही उसका डेटा टाइप और क्या होना चाहिए बताओ, कौन सा, एक और कौन था? बुलियन तो चेंज करोगे ना, बुलियन तो जीरो, बुलियन भी जो आपका कॉलम है उसका नाम क्या है, ट्रू फॉल्स है ना, उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो बस यही है ना फ्लोट ऑफ, यहाँ पे एंड, डन। तो सिर्फ वो आ गए जिसके कॉलम थे, परफेक्ट में यही कॉलम चाहिए था जिन्हें चेंज करना है। तो इस कॉलम को क्या एक लिस्ट में स्टोर कर लें और वन बाई वन उस लिस्ट में से पिक करते चले जाए, या फिर इसमें फिर ट्रांसफॉर्म करते चले जाए हर एक कॉलम के अकॉर्डिंग, वन बाई वन वन बाई वन। मतलब कि क्या, जैसे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसके अंदर हमने आए और सिंपल एक लाइन देखो कोड इसका कर रहे हैं, डीएफ ऑफ आई कॉलम का नेम हो गया, इसमें वैल्यू को इसकी डालनी है जिस कॉलम को करनी है। इसके लिए क्या करो, ऊपर में ऑब्जेक्ट बनाया था ना हमने, किस नेम का बनाया था, इनकोड नाम का बनाया था, इसी नेम का बनाया था ना। किसी को समझने में परेशानी हो रही हो तो आप जस्ट मुझे एक्नॉलेज करें, फिट ट्रांसफॉर्म, किसको ट्रांसफॉर्म करना है बेटा, डीएफ ऑफ आई को, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो वैल्यू कहाँ चला जाए, डीएफ ऑफ आई में, उस कॉलम में सेम टाइम में स्टोर होकर चला जाएगा, तुम्हारी सारी काम हो जाएगा एक साथ। ये सब बताओ, एक सिंगल कोड में हो गया डन। डीएफ ऑफ डॉट हेड करके दिखाता हूँ एक साथ, देखिए ये और नो, एक साथ सारे कोड में देखो, ये एक लाइन का कोड है बेटा, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। यदि इन सबको एक साथ यूज करके दिखा दूं तो इसको यहाँ पे रख लो, डन और नॉट डन सबको क्लियर हुआ, एक कनेक्शन हमने जो डिस्कस किया, ये लॉजिक क्लियर हुआ। यदि मल्टीपल कॉलम पे लगाना है लेवल इंपोर्टर, जैसे लेवल इंपोर्टर एक साथ मल्टीपल कॉलम पे लगा रहे हैं, उसी तरह से आप वन नोट इंपोर्टर भी एक साथ लगा लोगे सब पे। यस और नो, क्लियर हो रहा है रजत? क्वेश्चन यही था आपका रजत। पावर ट्रांसफॉर्म का एक और यूज है, पावर ट्रांसफॉर्म को यूज सिर्फ इस पर्पज से हम नहीं यूज करते। पावर ट्रांसफॉर्म का एक और स्पेशलिटी है क्या, हम आगे बढ़ेंगे जब फीचर, आगे डेटा क्लीनिंग का एक पार्ट है, जैसे हम ना, जैसे आप डुप्लीकेट चेक करते हो, नल चेक करते हो, आउटलायर चेक करते हो,
उसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट होता है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, कि हम अपने डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करते हैं कि डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मॉडल का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मॉडल के जो टारगेट, सॉरी, जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो टारगेट जो आ रहा है, या टारगेट मॉडल, मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि मॉडल को ट्रेंड होने से पहले हम अपने टारगेट को ये भी चेक करते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि एमएल के जितने भी मॉडल है ना, जितने भी मॉडल हैं जो लीनियर मॉडल है बेसिकली, वो जो वो नो, जो पर्टिकुलर डेटा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, उसमें बेटर होता है। अनदर डिस्ट्रीब्यूशन में ये फेल्यूर हो जाती है, तो पावर ट्रांसफॉर्म का ये यूज करते हो अपने डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हो। मतलब पावर ट्रांसफॉर्म का मेन यूज यही है कि एक साथ सारे कॉलम पे लगा दो, और वो क्या करेगा, जो भी कॉलम्स थे, वो कॉलम के जो भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन रह रहा होगा, वट एवर रहा हो, चाहे वो पैरेटो हो, बाइनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल हो, या वट एवर हो, जितना पॉसिबल होगा उसे क्या करेगा, कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर ट्रांसफॉर्म का ये यूज है। तो वो ना ऐसे ग्लिम्स होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनकोडिंग हो गई है, बट इनकोडिंग के चक्कर में वो, क्योंकि देखो जैसे सपोज करो मुझे मेल फीमेल के भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट रहा हूँ, तो 0 1 करेगा तो होगा, बट आपको ऐसे ग्लिम्स होगा कि 0 1 में कन्वर्ट होगा, बट वो एक्चुअली ये नहीं कर रहा 0 1 में कन्वर्ट। उसका मेन यूज क्या है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली यूज किया जाता है, आप अपनी डेटा को नॉन, मतलब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना चाहते हो, जैसे डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है वो किसी अनदर फॉर्मेट में मुझे चाहिए कि वो नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करे। हम क्या यूज करते हैं, उस कॉलम पे क्या यूज इंप्लीमेंट करते हैं, पावर ट्रांसफॉर्म। पावर ट्रांसफॉर्म को डायरेक्टली कनेक्शन जेडस कोड से है एक्चुअली। तो जेडस कोड जो आपने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा था उससे डायरेक्टली कनेक्शन है, इसी कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है। तो जब वो इंप्लीमेंट कर रहा होता है ना, तो आपके डेटा 0 1 या 1 2 3 वट एवर लीगल वैल्यू में कन्वर्ट होते हैं, तो बस आपको ग्लिम्स होता है कि नहीं ऐसा हो रहा है, बट ऐसा ग्लिम्स ये नहीं होता, ऐसा जो हम कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है हम सभी को ये चीजें। तो इसको अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लेबर इम्पोर्टर का इसी पर्पज से हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में फर्दर। फिलहाल क्या लेबर इम्पोर्टर यूज हो गया। तो एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, क्योंकि मैंने आपको जो बताया था कि वन हॉट इनकोडिंग जब करते वन हॉट इनकोडिंग करते हो, तो वन हॉट इनकोडिंग क्या करता है, एक कॉलम के रिस्पेक्ट में, एक कॉलम के रिस्पेक्ट में, यस, एक कॉलम के रिस्पेक्ट में बेटा, जैसे कॉलम C1 के रिस्पेक्ट में मल्टीपल कॉलम जनरेट करता है, नहीं, इस कॉलम के अंदर जितनी यूनिक कैटेगरी उतने नंबर ऑफ कॉलम जनरेट होता है, यही करते हैं ना। तो क्या उस केस में ये जो लॉजिक है वो हमारा कैसे काम करेगा, क्या आप एक बार इंप्लीमेंट करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये तो आप इसी कॉलम में वैल्यू डाल दिए, यही किया ना, आप इस कॉलम में एग्जैक्ट वैल्यू डाल दिए, बट वन हॉट इनकोडर सिर्फ उस कॉलम पे लगाओ, वो कॉलम अपने आप 3 कॉलम जनरेट करेगा, और ये 3 कॉलम किस में जनरेट होने चाहिए, डीएफ में। ये कहाँ जनरेट होने चाहिए, डीएफ में। 3 तो कोर्स का एक खुद का रहेगा और 3 नया बनेगा। एक खुद खुद काम करने के लिए नहीं ड्रॉप भी कर सकते। तो ये कैसे करोगे, लॉजिक समझ रहे हो मैंने क्या कहना चाह, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे वो, देखो वन हॉट इनकोडर वो उस कॉलम में वैल्यू को नहीं डाल रहा है, वो नया कॉलम जनरेट कर रहा है, मतलब हमारे डीएफ में जो पहले से डेटा है उसमें नई कॉलम ऐड करना है अब। तो न्यू कॉलम ऐड करने के मैंने बताया था जब मैं पांडाज पढ़ा रहा था, तो याद करिए पांडाज की क्लासेस में हमने बताया था कि जब एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो तो उसमें कैसे कोई न्यू कॉलम ऐड होता है, कैसे कोई न्यू कॉलम डिलीट होता है। तो अब ये लॉजिक सोचना होगा कि वो नया कॉलम ऐड करेंगे कैसे। समझ रहे हो ना, लॉजिक अब चेंज होगी, अब ये लॉजिक नहीं रहेगी कि प्रीवियस वैल्यू में आपने डाल दिया, नहीं, वो डायरेक्टली डीएफ ऑफ आई, वो डायरेक्टली ऐड कर दो लास्ट में, डीएफ इक्वल टू डीएफ डीएफ ऑफ आई जो भी है, उसके रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू ऑफ सीधा डाल जाएगी। जैसे हमने कहा था ना, जैसे आपको याद होगा, जैसे सपोज करो इस कॉलम में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे ये जो डीएफ है, इस डीएफ के अंदर लॉजिक बता देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा शायद। जैसे डीएफ में यदि मैं आपसे बात करूँ तो इसकी शेप चेक करूँ, इसकी शेप कितनी है ओवरऑल, 15 कॉलम है, तो इसमें एक नया कॉलम ऐड करना होगा, जैसे नया कॉलम ऐड करना, तो नया कॉलम लिखने का यही तरीका है ना, कि नया कॉलम की सपोज करो, हमने लिखा, नया कॉलम को नाम रखिए हमने डेमो कॉलम या डमी कॉलम, ठीक है, ये कॉलम ऐड करना है, तो ये कॉलम ऐड करने के लिए क्या लिखते थे, सिंपल डीएफ ऑफ डमी कॉलम, कॉलम का नेम इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू रखने सीधा डाल दो, वो क्रिएट हो जाता था। तो फिलहाल के लिए मैं वैल्यू डाल देता हूँ, देखो आप, np डॉट अरेंज, और कहाँ से कहाँ तक डेटा डालोगे, 0 to 891 तक डाल देते हैं, डेटा ऑटोमेटिकली ले लेगा, है ना। और नंपाई हमने इंपोर्ट नहीं करा है, क्योंकि बिना डेटा को डाले नहीं क्रिएट कर सकते ना, इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ।
df सॉरी इंपोर्ट numpy एच np। तो इसके रेस्पेक्ट में नल भी डाल देते तो भी ले लेता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। बट स्टिल देखो, अब यदि मैं आपको दिखाऊं तो डीएफ ऑफ शेप में देखो 15 की जगह पे 16 हो गया कि नया कॉलम ऐड हो गया। तो ये ऐसे ही कन्वर्ट करना होगा, ऐसे ही आपको डेटा ऐड करनी होगी, है ना। जितनी बार लूप चले उतने उस पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में वन आउट इनकोडर जितने नंबर ऑफ कॉलम जनरेट करने उतनी हमारे डेटा के अंदर ऐड हो, मतलब हमारे डेटा फ्रेम के अंदर ऐड होता चला जाए। तो इसकी लॉजिक कंपेयर टू अनदर वन ये थोड़ा ज्यादा टिपिकल है, सोचना होगा हमें। इसे करने की नीड है हमें, वन आउट इनकोडिंग करने की नीड है। एक बार अपनी पूरी डेटा पे इंप्लीमेंट करने की नीड है। देखिए हमने डमी कॉलम जो बनाया उसमें डेटा डाला जो दिखाया मैं। तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे आप जब हम वन हॉट इनकोडिंग लगाएंगे, ठीक है। किसी को कुछ लोग फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, बट हमें फंक्शन के अंदर डालने की नीड है नहीं, सिंपल तरीके से हो गया, बहुत ही आसान तरीके से हो गई। क्या हम सभी क्लियर हैं यहाँ तक? तो वन हॉट इन कोडिंग एक बार आप इंप्लीमेंट करके अपने एंड पे आइएगा। नहीं, एक चीज और मैं बताऊं, वन हॉट इन कोडिंग के लिए आपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या किसी उससे हेल्प मत लेना, क्योंकि वो ना आपको याद नहीं रहेगा चीजें। जो आप खुद से लॉजिक लिखोगे ना, जो ये लॉजिक आपके सामने जो दिखा रहा हूँ, ये हर केस में याद रहेगा आपको। तो जो लॉजिक खुद से सोच के लिखे रहोगे ना वो आपको याद रहेगा। यदि किसी कहीं से आप, जैसे कुछ लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल वगैरह से, या कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइक मेरा कहने का सेंस है कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस से जहाँ से वो हेल्प ले लेते हैं, तो वो कुछ कुछ टाइम तक तो हेल्प याद रहेगा, तो फिर आपके लिए भूल जाओगे, है ना। तो प्लीज आप खुद से कोड करें, यदि आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, है ना। तो ये था हमारा आज की टॉपिक, जो मैंने कल की क्लास में आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया था वो आज मैंने उसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा के दिखाया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम मूव करने वाले हैं, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री हम डिस्कस करेंगे। डिसीजन ट्री में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज है उसको किसने रिजॉल्व किया वो डिस्कस करेंगे। तो डिसीजन ट्री के साथ हम रैंडम फॉरेस्ट भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसेबल लर्निंग और मूव करेंगे, जहाँ पे एक्सजीबूस्ट और एक्सजी बुस्ट बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, है ना। बैगिंग बूस्टिंग टेक्निक है बेसिकली, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो आप मुझे बताओ, है ना। मैक्सिमम बच्चे कल के लिए कह रहे थे, नहीं तो मैं आज ही टॉपिक स्टार्ट कर देता डिसीजन ट्री। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं भी नहीं है वैसे, तो मैं एक साथ स्टार्ट करूंगा ट्यूसडे को। उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आप मैं वेट कर रहा हूँ। रजत, कुछ बोल ही नहीं रहा तुम, रजत आवाज आ रही है आपको?